प्रोनाउन इस तरह का होता है। लेकिन ये केवल पढ़ लेने से प्रोनाउन समझ में आ गया बात नहीं है। प्रोनाउन कब समझ में आएगा? जब आप सेंटेंस देखते ही बता दे ये नाउन ये प्रोनाउन, तब समझेंगे कि आप समझ चुके हैं। ये एक एक वर्ड जानना तो अच्छी बात है, लेकिन सेंटेंस में उसको पहचानना अलग बात है। जो पहचान लेगा, जिसके अंदर आइडेंटिफाई करने का स्किल आ जाएगा, वही समझ पाएगा नाउन क्या प्रोनाउन क्या। अच्छे से आइडेंटिफाई करना, सेंटेंस में यूज के आधार पर उसका आइडेंटिफाई कर पाना ही कहलाता है अच्छा समझ। केवल नाउन और प्रोनाउन नहीं, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी केवल हम लोग नाउन प्रोनाउन पढ़े हैं तो केवल वही पहचानेंगे। धीरे धीरे करके हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब पहचानने लगेंगे, तब हमको लगेगा कि अरे वाह, इंग्लिश इतना मजेदार है, इंग्लिश इतना इंटरेस्टिंग है। तो जो हम लोग सोचे थे वो हो गया। क्या हो गया? सोचे थे कि पढ़ेंगे, हो गया ना? यस सर। ऐसे ही जब भी तुम कुछ अच्छा सोचोगे ना, वो पक्का हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। अच्छा सोचने वाले का कभी भी बुरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। जो बुरा हो रहा है उसको ध्यान मत दो, अच्छा हो रहा है तो उस पर भी ज्यादा ध्यान मत दो। केवल तुम अपना अच्छा काम करते रहो। क्लास में बोलते हैं कि गुड थिंग्स टेक टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम। एक दिन में हम लोग ये सब चीज नहीं सीख सकते हैं। आपको क्या ध्यान देना है कि क्या आज हम नाउन ही पढ़े जो हम लोग हर बार पढ़ते आ रहे थे, उसके बारे में कुछ नया देखे क्या, कुछ नया सीखे क्या? उस नया चीज को अपने दिमाग में स्टॉक बना लेना है। ठीक है, कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो कुछ नया पढ़ रहे हैं कि नहीं, या फिर सब चीज पुराना ही दिख रहा है। जब हर चीज पुराना दिखे तो फिर कह देना चाहिए सब ये सब जानते हैं। अगर कुछ नया दिख रहा है तो उसको सीखना चाहिए और आगे बढ़ना। नाउन समझना है, लेकिन नाउन को अच्छे से समझना है, ताकि कभी भी नाउन पहचानने में दिक्कत ना हो। इसके लिए लगेगा प्रैक्टिस। इन सब के लिए हम आपको प्रैक्टिस शीट देंगे, तो वो आपको बनाना है। ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे, पीडीएफ आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, फोटो देख के आप बनाइएगा कॉपी में। अच्छा, यहां तक में डाउट तो किसी को नहीं होगा ना? ये सब जानते हो तुम लोग? हाँ, और नहीं भी जानते हो, जब पढ़ते पढ़ते ना सब प्रैक्टिस हो जाएगा, मुंह पर याद हो जाएगा। रटना कुछ नहीं, हम तुमको याद करने के लिए कुछ भी होमवर्क नहीं देंगे। हम लोग पढ़ते पढ़ते सब याद करेंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद करेंगे। हमें क्या बनाने, अपना इंप्रूव क्या करना है पता है? आइडेंटिफाई करने का स्किल बढ़ाना है। हमेशा अपना फोकस करना, आइडेंटिफाई करने का स्किल बढ़ाना है। ठीक है, सेंटेंस के अलग अलग पार्ट को आइडेंटिफाई करने का स्किल बनाना है हम लोग को, बस तो शुद्ध शुद्ध भाषा बोल पाए या लिख पाए, इसके लिए ग्रामर हमें कुछ कुछ नियम सिखाता है। तो वही नियम सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हुए हैं आज। इतने सारे बच्चे, लग रहा है जैसे बाप रे इतना बच्चा। मेरा फोन भी आज हैंग हो गया, इतने सारे बच्चे ज्वाइन हो गए आज। तो मेरा फोन भी आज हैंग हो गया, हमको अब थोड़ा अच्छा फोन खरीदना होगा। इतने बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। कोई बात नहीं, फोन को रास्ते में नहीं आने देंगे हमारे और आपकी पढ़ाई के बीच में। बस आप सब हमें क्या गिफ्ट दे सकते हैं? आप सब मुझे यही गिफ्ट दे सकते हैं कि ऐसा काम करना जिससे मेरा नाक ना कटे, मेरी इज्जत बनी रहे। इसके लिए पहला बात तो आप वीडियो कॉल पर एकदम, आप सब तो संस्कारी बच्चे हैं मुझे पता है, सही ढंग से रहेंगे। मम्मी पापा के विरुद्ध जाकर वीडियो ज्वाइन नहीं करेंगे। मम्मी पापा बोल रहे हैं कि नहीं ज्वाइन, अभी फोन दो, तुम बोल रहे हो झगड़ा कर रहे हो मम्मी पापा से, नहीं हम अभी फोन नहीं देंगे, अभी हमको ज्वाइन करना। हमको पता है आप सब में से किसी के पास आपका पर्सनल फोन नहीं होगा, मम्मी पापा का ही फोन लेके आप ज्वाइन कर रहे होंगे। तो पापा में जो चिंता नहीं करना है, स्कूल में भी जब भी मौका मिलेगा स्कूल में पढ़ाएंगे। क्योंकि ये ग्रामर मैं भी बहुत अच्छे से नहीं जानता हूँ, आपको पता है मैं कितना जानता हूँ, लेकिन आपके साथ मैं भी सीख रहा हूँ। इसलिए संडे का 4 घंटा टाइम सो के या मोबाइल देख के या कहीं वेस्ट करके जो बिताएं, इससे अच्छा है क्यों ना हम और आप साथ में पढ़ाई करके बिताएं। इसके लिए हम लोगों ने सोचा था कि संडे को हम लोग, आज चूंकि इंट्रोडक्शन है तो थोड़ी बातें ज्यादा होंगी, पढ़ेंगे कम बातें ज्यादा। फिर हर संडे जब होगा क्लास, तो हम लोग का रूटीन जब बन जाएगा तो आराम से हर दिन स्मूथली क्लास चलने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। पूरा हफ्ता खुद पढ़ना है, संडे को मेरे पास आके डाउट वगैरह पूछना है और मैं बताऊंगा कि क्या डाउट हुआ होगा आपको। जो होमवर्क दूंगा उसको कंपेयर कराऊंगा। एक हफ्ता का होमवर्क एक दिन, मतलब 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी पढ़ोगे उससे रिलेटेड ये सब क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस क्वेश्चन पीडीएफ में दे देंगे, आपको अपने कॉपी में बना लेना है। तो ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है सर? ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वर्ब। वर्ब आता है क्या? वर्ब बहुत बच्चों को आता होगा। वर्ब का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो हम लोग तो यही पढ़े ना कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। हम लोग क्या पढ़े? व्हाट इज वर्ब? सर वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, यही पढ़े बहुत आसानी से। लेकिन वर्ब इंपॉर्टेंट क्यों है? एक्शन वर्ड तो वर्ब होता है, वर्ब इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज
there is because it is not possible, it is not possible to form a sentence without verb. मतलब ये है बाबू कि सेंटेंस को बना ही नहीं सकते बिना वर्ब के। दुनिया में ऐसा कोई भी सेंटेंस नहीं है जो हम लोग बिना वर्ब के बना सकते हैं। सेंटेंस अगर 10 वर्ड का है तो उसमें भी वर्ब होगा। सेंटेंस अगर 1 वर्ड का है तो वो 1 वर्ड वर्ब ही होगा। समझ में आ रही है बात क्या आप सबको, या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताएंगे माइक ऑन करके अपना। आप सब मेरी बात सुन पा रहे हैं अच्छे तरीके से? कोई एक बच्चा बोल रहा है, हाँ चलो ठीक है, बस थैंक यू। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस के बारे में तो हम लोग पहले भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं स्कूल में भी। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words giving complete information or sense is called a sentence. सेंटेंस के बारे में एक और चीज लिखना है तो लिख दो, इट मस्ट कंटेन अ वर्ब। इट मस्ट कंटेन अ वर्ब। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस ही नहीं होगा। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस ही नहीं होगा। वर्ब तो तुम लोग पहचानने जानते हो, वर्ब एक्शन वर्ड होता है। इसका मतलब जैसे कि एग्जांपल के लिए हो जाएगा प्ले, जिससे एक्शन हो रहा है, स्लीप, ठीक है। जो वर्ब फॉर्म तुम लोग पढ़ भी रहे थे पूरा दिन क्लास में, कट कट कट, पुट पुट पुट, ले लेड लेन, लाई लेड लेन, ले लेड लेड। तो सेंटेंस की शुरुआत है, वर्ब पता होना चाहिए, सेंटेंस पता होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग कंप्लीट सेंस पता होना चाहिए। इन सब में से अगर कुछ आपको समझना है तो आप बता सकते हैं अपना माइक ऑन करके, सर मुझे ये समझना है। अदरवाइज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, जो आपको समझ में नहीं आएगा वहां से हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहां तक में डाउट तो किसी को नहीं होगा ना? ये सब जानते हो तुम लोग? हाँ, और नहीं भी जानते हो जब पढ़ते पढ़ते ना ऐसा प्रैक्टिस हो जाएगा, मुंह पर याद हो जाएगा। रटना कुछ नहीं, हम तुमको याद करने के लिए कुछ भी होमवर्क नहीं देंगे, हम लोग पढ़ते पढ़ते सब याद करेंगे, सब क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद करेंगे। हमें क्या बनाने, अपना इंप्रूव क्या करना है पता है? आइडेंटिफाई करने का स्किल बढ़ाना है। अपने हमेशा अपना फोकस करना, आइडेंटिफाई करने का स्किल बढ़ाना है, ठीक है। सेंटेंस के अलग अलग पार्ट को आइडेंटिफाई करने का स्किल बनाना है हम लोग को, बस ठीक है। नाउन के टाइप क्या क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन में अगर देखें, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है, केवल लिख रहे हैं, तुम सब भी अपना नोट्स बना लेना। एक टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के टाइप्स क्या है? पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का भी स्पेशल नेम, किसी का भी स्पेशल नेम को नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। स्पेशल नेम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम या दिल्ली या फिर इंडिया, जो कि स्पेशल नेम है, किसी आदमी का स्पेशल नेम, किसी जानवर का स्पेशल नेम, या किसी जगह का स्पेशल नेम ही प्रॉपर नाउन कहलाता है। कॉमन नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति का मतलब क्या? पर्सन। वाचक, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। व्यक्ति के किसी व्यक्ति, स्पेशल संज्ञा, व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनल,
किसी का नाम हो या किसी का भी नाम पर्सनल नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जब कॉमन नाउन की बात करेंगे, कॉमन नाउन को हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, जातिवाचक का क्या मतलब हुआ? जो पूरा जाति का नाम के बारे में बताए। जैसे बॉय लिखते हैं तो बॉय का मतलब क्या? पूरा लड़का का जाति। गर्ल लिखेंगे तो पूरी लड़की का जाति लिखेंगे ना। काउ लिखेंगे तो पूरे गाय का जाति, है कि नहीं? या नदी लिखेंगे, रिवर लिखेंगे तो पूरा रिवर, जितना रिवर है, ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जैसे लिख देंगे गंगा रिवर तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। प्रॉपर कॉमन तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। फिर होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन क्या होता है बाबू? कि जब कलेक्शन हो, जब ग्रुप हो। कलेक्टिव नाउन किसके लिए आता है? ग्रुप के लिए आता है। जैसे हम बोल देंगे टीम, इंडियन टीम, तो टीम कैसा है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। या क्लास बोल देंगे, क्लास का मतलब क्या? पूरे क्लास का बच्चा लोग, तो कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप हो गया ना। या फिर आर्मी बोल देंगे, आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये पूरा ग्रुप हो गया ना। कोई एक आदमी का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे ग्रुप का बात करते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्शन का बात कर रहे हैं। फिर होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, नाम से ही लग रहा है मटेरियल का नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे मटेरियल क्या भैया? हम लोग गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड मटेरियल है, मटेरियल नाउन। सिल्वर मटेरियल है, मटेरियल नाउन। और क्या कर सकते हैं? वाटर, वाटर भी एक मटेरियल है, मैटर है, मटेरियल नाउन। या फिर एयर। तुम लोग कोई और एग्जांपल दे सकते हो मटेरियल नाउन का? चलो इतना एग्जांपल ठीक है समझने के लिए, बाद में फिर सवाल जब प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये तुम लोग को चारों लिख रहे हैं तो लिख लो। फिर एक बच गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम थोड़ा डिटेल से समझाएंगे, जो समझना बहुत जरूरी है। शब्द, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावना, गलत स्पेलिंग कहीं होगा तो बताना, भावना, गुण, स्थिति, विचार, अनुभूति या दशा को दर्शाता है। इसका खासियत क्या होता है? इन्हें हम देख या छू नहीं सकते। देख या छू नहीं सकते हैं, बल्कि केवल महसूस कर सकते हैं। केवल महसूस कर सकते हैं। महसूस करना मतलब क्या? फील करना। क्या करना? फील कर सकते हैं केवल। अब हम जितना चीज लिखे यहाँ पे, भावना, गुण, स्थिति, विचार, अनुभूति या दशा, इन सब के बारे में कुछ कुछ वर्ड बता देंगे, ताकि भावना किसको कहते हैं, गुण किसको कहते हैं, ये तुम समझ पाओ। ये लिख लिए क्या? यस सर। यस सर। थोड़ा सा और रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, जो नहीं लिखा वो लिख लेगा। किसके बाद पूछ रहे हैं? ओके सर। सर छू नहीं सकते के बाद क्या लिखा है? केवल, कोमा ए का बोलो, केवल महसूस कर सकते हैं। हो गया सर, हो गया सर, चलो ठीक है। हो गया सर, हो गया सर। जो स्लो लिखता है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, बाद में नोट कर लेना। तो पहला लिखे थे उसमें क्या? भावनाएं, भावना। भावनाएं क्या होती है? फीलिंग्स, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीलिंग्स। भावनाएं क्या होती है? सर एक भाव तो मम्मी के प्रति निकलता है, लव का, प्रेम जिसको बोलते हैं। एक भाव दुश्मन के प्रति निकलता है, एंगर का, गुस्सा। देखो ये वर्ड याद रखना, एंग्री मत लिखना, एंगर। एंग्री और एंगर में अंतर है, तो जो वर्ड हम लिख रहे हैं वही देखना, ठीक है। लव, लव से लवली मत बनाना, ठीक है। वर्ड का बहुत यहाँ पे रोल होता है, इसलिए जैसा वर्ड लिख रहे हैं वही लिखना। हैप्पी नहीं लिखना, हैप्पीनेस लिखना। ये बताएंगे क्यों। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, और हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश, तो हैप्पीनेस। या फिर
सैड का मतलब होता है दुखी, सैड सैड नहीं, सैडनेस। सैडनेस का मतलब होता है दुख और सैड का मतलब होता है दुखी। ठीक है, इस तरह से वर्ड लिखना है। यहां पे ईटीसी लगा दो। दूसरा हम लिखे थे क्या, गुण। गुण क्या होता है, गुण होता है किसी के अंदर का क्वालिटी, तो क्वालिटीज, किसी के अंदर जो क्वालिटी होता है उसी को बोलते हैं गुण। गुण में किसी के अंदर ऑनेस्टी का गुण हो रहता है, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, ईमानदार गुण नहीं है, ईमानदार गुण नहीं है, लेकिन ऑनेस्टी जैसे लिख दिए वो गुण है, किसी का गुण है ऑनेस्टी। ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, बहादुर गुण नहीं है लेकिन बहादुरी गुण है, ब्रेवरी। फिर काइंड, काइंड का मतलब होता है दया, काइंड गुण नहीं है, काइंड से क्या बनता है, काइंडनेस। तुम लोग बचपन में पढ़े भी होगे, भाववाचक संज्ञा बना है, दया का दयालुता, ईमानदार का ईमानदारी, बहादुर का बहादुरी, वही भाववाचक संज्ञा, काइंडनेस। ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो सुंदर होता है, लेकिन सुंदरता किसको बोलते हैं, ब्यूटी, ब्यूटी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ब्यूटी को। किसी को बोलते हैं कि तुम्हारी सुंदरता अच्छी है, ये तो नहीं बोलते तुम्हारी सुंदर अच्छी है, इसलिए ब्यूटी, सुंदरता या सौंदर्य। बुद्धि नहीं, बुद्धिमानी, वाइज मतलब होता है बुद्धि, विजडम, विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, ये सब किसी का गुण होता है, विजडम गुण, ये सब तुमको पढ़ के भी लग रहा होगा गुण है। फिर जब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो स्टेट, स्थिति, स्थिति क्या होता है, स्थिति लिखाए थे, स्थिति के नाम को भी भाववाचक संज्ञा कहते हैं। स्थिति क्या, स्थिति को बोलते हैं स्टेट। जैसे अभी मैं कौन से स्टेट में हूं, तुम किस स्टेट में हो, तुम अपने चाइल्डहुड में हो। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है, बचपन, चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्ड से नहीं, चाइल्डहुड बचपन, इसलिए चाइल्डहुड किसी का स्थिति है, चाइल्ड स्थिति नहीं है, चाइल्डहुड। या फिर कोई पुअर होता है लेकिन उसका स्थिति क्या है, गरीबी, तो गरीबी को इंग्लिश में बोलते हैं पोवर्टी, पोवर्टी, गरीबी। ठीक है। जैसे कोई मर जाता है, उसके भी स्थिति हो गया, उसका एक स्थिति मतलब क्या, जैसे बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, अपने चाइल्डहुड में गया, अडल्टहुड में गया, फिर वो डेथ होता है उसका, उस तरह से लिखते जाना है, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, या फिर और क्या होता है, बुढ़ापा को क्या बोलते हैं, ओल्ड एज। तो डेथ, ओल्ड एज। जैसे डेथ हो गया। जैसे शांत नहीं, काल्म का मतलब होता है शांत, पीस का मतलब होता है शांति, पीस भी स्थिति है, शांत स्थिति। या फिर तुम एक और स्थिति में जाते हो हर दिन, वो कौन सा स्थिति रहता है तुम्हारे शरीर का, स्लीप, नींद की स्थिति में जाते हो, स्लीप, स्लीप भी स्थिति है, वो है क्या, स्टेट है, स्थिति है। ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एटसेट्रा से लिख दो, एटसेट्रा। आगे अगर बढ़े तो एक और चीज लिखाए थे जिसको हम लोग कहते हैं विचार, क्या कहते हैं, विचार, विचार, विचार का मतलब होता है क्या, आइडिया, विचार का मतलब क्या होता है, आइडिया। जैसे फ्रीडम, फ्रीडम एक विचार है, स्वतंत्रता, अपने दिमाग से लोग स्वतंत्रता लेता है, विचार है। ठीक है। जस्टिस, न्याय, न्याय भी एक विचार है, इंसान के अंदर से निकला हुआ एक गुण, जस्टिस, विचार। सर, नॉलेज, हाँ, डेथ के नीचे क्या लिखे हैं, नॉलेज, डेथ के नीचे कहा, डेथ के नीचे पीस, पीएसी, पीस, पीस का मतलब शांति, स्लीप, नॉलेज, ओके सर। नॉलेज, एजुकेशन, फ्रेंडशिप, etc, ये सब होता है विचार, भावना, गुण, स्थिति, विचार। एक और चीज लिखाना बाकी रह गया है, वो बात क्या है, वो है एक्शंस। कुछ एक्शन, कुछ वर्ब भी जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आता है, एक्शंस, जिसको बोलते हैं क्रियाएं, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रियाएं, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आता है। जैसे हंसना, लाफ का मतलब क्या होता है, हंसना होता है ना, लेकिन हंसना से नाउन, हंसना नाउन नहीं, हंसना वर्ब है, लेकिन बोल देंगे उसकी हंसी अच्छी है, तो वो हंसी, हंसी नाउन हो जाएगा ना, वही नाउन हंसी, हंसी को इंग्लिश में कहते हैं लाफ्टर, लाफ नहीं, लाफ्टर, लाफ्टर चैलेंज तुम लोग देखे होगे, इसको लाफ्टर। ठीक है। कोई ग्रो करता है, प्लांट ग्रो करता है या एनिमल ग्रो करता है, छोटा से बड़ा होता है, तो ग्रो करना तो समझ गए, ग्रो, ग्रोड, ग्रोड, ग्रोइंग, ग्रोन, ये तो तुम पढ़े हो, लेकिन ग्रो, ग्रोन, ग्रोन, ग्रोइंग, ग्रोज, इस तरह का। लेकिन जब ग्रो से एक वर्ड बन जाता है ग्रोथ,
ग्रोथ को बोल देते हैं हम लोग विकास। हिंदी में क्या होता है ग्रोथ का मतलब विकास। तो ग्रोथ का मतलब विकास जो होता है वही ग्रोथ कहलाता है। नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्रो नाउन नहीं, लाफ नाउन नहीं है, लाफ्टर नाउन है। ग्रो नाउन नहीं है, ग्रोथ नाउन है। ठीक है, इस तरह का डिफरेंस समझना है। कोई मूव करता है यहां से वहां, उसको वर्ब कहते हैं, मूव करना। मूव, मूव्ड, मूव्ड, मूविंग, मूव्स। लेकिन जब हम लोग कह देते हैं मूवमेंट, क्या कह देते हैं? मूवमेंट, गति। मूव मतलब मूव वर्ब है, लेकिन मूवमेंट क्या है? नाउन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जज, किसी को जज करना, वो अच्छा है कि खराब। जज का मतलब होता है जज करना। लेकिन जब जजमेंट कर देंगे, क्या कर देंगे? जजमेंट। जजमेंट नाउन हो जाएगा। जज से जजमेंट, निर्णय। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय। क्या होता है? निर्णय। जिस वर्ड का हिंदी नहीं मालूम होगा तुम लोग गूगल करके पूछ ले, देख लेना, लिख लेना। हिंदी समझ में नहीं आता होगा तो, अगर हिंदी समझना बहुत जरूरी है। अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हर एक का हिंदी लिखेंगे, हर एक का हिंदी बताएंगे, ताकि तब तो तुमको, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। ये सब हम लिख देते हैं, जो जरूरी होगा वो हम उसका हिंदी लिख के समझा देंगे। ये सब तुम लोग आराम से दोस्त। कोई फेल कर जाता है, आई फेल्ड इन एग्जामिनेशन, तो फेल का मतलब यहां वर्ब होता है, लेकिन फेलियर से डरना नहीं चाहिए। ये फेलियर, फेल से बना है वर्ड फेलियर। FAIL, फेल, URER, फेलियर। फेलियर क्या होता है? असफलता। फेलियर का मतलब क्या होता है? असफलता। असफलता। ठीक है, इस तरह का वर्ड भी क्या, एक्शन जो होता है, कुछ कुछ एक्शन वर्ड भी जो है वो क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है ना बाबू? नाउन को ब्रॉडली दो ही कैटेगरी में बांटा गया है। एक, जिसको देख या छू सकते हैं। सर थोड़ा बड़ा लिखिए। जिसको देख या छू सकते हैं, या फिर ऐसा नाउन जिसको देख या छू नहीं सकते हैं। जिसको देख या छू नहीं सकते हैं। तो जिसको देख या छू नहीं सकते वो कहलाता है कॉन्क्रीट नाउन। जैसे कॉन्क्रीट नाउन में वो सब आ जाएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, और क्या था? प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, और अब्स्ट्रैक्ट भूल नाउन गए, सर। कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जिसको देख या छू, अच्छा ये कॉन्क्रीट लिख दें क्या? ये होगा कॉन्क्रीट। जिसको देख या छू सकते हैं वो कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब समझते हो? तुम्हारे घर में जो सीमेंट बालू का इस्तेमाल करते हैं वही कॉन्क्रीट, घर बनाने में। कॉन्क्रीट नाउन जिसको देख या छू सकते हैं, ठोस होता है। वो कैसा होता है? ठोस होता है। ठीक है, और जिसको देख या छू नहीं सकते, केवल भावना होता है, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक, लेकिन एग्जाम्पल देके थोड़ा समझाइए। पहला एग्जाम्पल यहां पर कॉन्क्रीट नाउन का, राम इज अ गुड बॉय। गुड बॉय। देखो यहां पर राम और बॉय दोनों क्या है? नाउन है कि नहीं है? ठीक है, दोनों को देख या छू सकते हैं, ठोस होता है, इसलिए कॉन्क्रीट नाउन। गुड क्या है? गुड होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि नाउन के बारे में कुछ विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है, इसलिए गुड एडजेक्टिव है। इज यहां पर क्या है? इज यहां पे वर्ब है। यहां पे क्या है? वर्ब है। चलो आगे बढ़ेंगे, ये भी नाउन है, बॉय भी नाउन है। आगे बढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू दिल्ली। आई एम गोइंग टू मुंबई। यहां पर आई क्या है बाबू? आई का मतलब कोई, आई किसी इंसान के बदले में आया है। जब किसी नाउन के बदले में आता है तो वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोनाउन। ठीक है, एम गोइंग क्या है? वर्ब है। ठीक है, मुंबई, मुंबई क्या है? मुंबई नाउन है। ठीक है, नाउन में भी कैसा है? कॉन्क्रीट नाउन है, ठोस है। और कॉन्क्रीट नाउन में भी कैसा है? प्रॉपर नाउन है, किसी प्रॉपर जगह का नाम दिया हुआ है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल दें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, तो क्या लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, राम इज ऑनेस्ट। राम इज ऑनेस्ट। अब बताना यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ऑनेस्टी या ऑनेस्ट? बताओ। ऑनेस्टी। ऑनेस्टी है, ईमानदारी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ठीक है, तो ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट क्या है? ईमान। ऑनेस्ट क्या है? कौन? नाउन नहीं है बाबू।
ऑनेस्टी ये तो नाउन है ना, ये नाउन है यहाँ, लेकिन ये ऑनेस्ट नाउन नहीं है। यह सेंटेंस का मतलब समझो, राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। क्या लिखा हुआ है? राम ईमानदार है। राम राम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना ये, राम के बारे में क्या कर रहा है? कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, राम के क्वालिटी को बता रहा है, राम कैसा है। राम, राम क्या है? नाउन। नाउन के बारे में जो बताए, नाउन कैसा है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। यही स्किल हम लोग को डेवलप करना है पढ़ते पढ़ते, कि भैया पहचाने कैसे कौन सा वर्ड ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी है, कौन नाउन कौन एडजेक्टिव। इसके लिए देखो यहाँ पे सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होगा। राम इज ऑनेस्ट, या राम के बारे में बताया जा रहा है, ये वर्ड का यूज करके राम के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। जब नाउन के क्वालिटी के बारे में कोई बताए तो एडजेक्टिव कहलाता है। ये क्या है? नाउन। ये ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यहां पर किसी का क्वालिटी नहीं बता रहा है। ऑनेस्टी एक भाव का नाम है, ईमानदारी, ईमानदारी भाव है, भाव का ये क्या है? नाम है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है। पॉलिसी, पॉलिसी क्या है? कॉमन नाउन है। पॉलिसी मतलब होता है नियम, नियम क्या? रूल। रूल क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन जब किसी पॉलिसी का नाम याद कर दें तो उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलेंगे। ये उतना डिटेल में मत जाओ पॉलिसी में। और देखो, पॉलिसी के आगे नाउन है, पॉलिसी नाउन है, इसके आगे बेस्ट लिखा हुआ है। बेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इस पॉलिसी के बारे में बता रहा है कि बेस्ट पॉलिसी, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इज वर्ब है, द आर्टिकल है यहाँ पे। वही इस तरह से हर एक वर्ड को समझना होगा। ठीक है। और अगर एग्जांपल दें यहाँ पर, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल नहीं है ना, राम इज ऑनेस्ट, ये तो समझने के लिए लिखे थे। दूसरा अगर एग्जांपल दें, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। यहां पर एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन जहां दिख जाए समझ लेना कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये किसका नाम है भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन एजुकेशन किस कैटेगरी में आता था बाबू? एजुकेशन आता था आइडिया की कैटेगरी में। विचार, एजुकेशन क्या है? आइडिया है, किसी आइडिया का नाम है। तो आइडिया के नाम को भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सक्सेस, सफलता, सक्सेस नाउन है क्या? सक्सेस हाँ बाबू, सक्सेस भी नाउन है। फेलियर मतलब क्या होता है? असफलता। सक्सेस का मतलब क्या? सफलता। फेलियर और सक्सेस दोनों क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोनों क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझे क्या? इतना ज्यादा डिटेल भी नहीं समझना है, बस फीलिंग ले आना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। ठीक है। अब इसको इरेज करें। नाउन का चैप्टर खत्म हो गया। यस सर। नाउन के बारे में अब तुम लोग को चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते समझाते जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। अपने दिमाग में लिस्ट बना लेना कि कौन सा नाउन कैसे यूज करना है। ठीक है। क्लास में बोलते हैं कि गुड थिंग्स टेक टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम। एक दिन में हम लोग ये सब चीज नहीं सीख सकते हैं। आपको क्या ध्यान देना है कि क्या आज हम नाउन ही पढ़े जो हम लोग हर बार पढ़ते आ रहे थे, उसके बारे में कुछ नया देखे गया, कुछ नया सीखे गया, उस नया चीज को अपने दिमाग में स्टॉक बना लेना है। ठीक है। कोई भी चीज जब पढ़ते हैं तो कुछ नया पढ़ रहे हैं कि नहीं, या फिर सब चीज पुराना ही दिख रहा है। जब हर चीज पुराना दिखे तो फिर कह देना चाहिए सब ये सब जानते हैं। अगर कुछ नया दिख रहा है तो उसको सीखना चाहिए और आगे बढ़ना। नाउन समझना है, लेकिन नाउन को अच्छे से समझना है ताकि कभी भी नाउन पहचानने में दिक्कत ना हो। इसके लिए लगेगा प्रैक्टिस। इसका इन सब के लिए हम आपको प्रैक्टिस सीट देंगे, तो वो आपको बनाना है। ठीक है। ग्रुप में भेज देंगे पीडीएफ, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, फोटो देख के आप बनाइएगा, कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप में। यस सर। हाँ, आज हम लोग केवल नाउन और प्रोनाउन सीखेंगे। ठीक है। नाउन और प्रोनाउन सीखने के बाद उसका प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वन बाय वन, धीरे 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 हर चीज हम लोग सीख जाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर खरगोश की तरह दौड़ते रहोगे तो नहीं सीख पाओगे। अब तुम हमको बता दो, जैसे कुछ एडजेक्टिव हम लिख रहे हैं, एडजेक्टिव लिख रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषता बताने वाला, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। ठीक है। अब जैसे कुछ एडजेक्टिव लिखे, ब्रेव, जैसे आई एम अ ब्रेव बॉय, इसका मतलब क्या हुआ? बॉय का विशेषता बता रहा है ब्रेव,
तो ब्रेव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बताओ ब्रेव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तो क्या बनेगा, ब्रेवरी बनेगा कि नहीं बनेगा, ब्रेवरी। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, बहादुर नाउन नहीं है, बहादुरी नाउन है, ठीक है। उसी तरह काइंड से क्या बनता है, काइंडनेस। तुम लोग बचपन में ही पढ़े होगे ये सब भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। काइंड का क्या बनता है, काइंडनेस। हैप्पी से हैप्पीनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्ट। अब जैसे कुछ वर्ब है, कुछ वर्ब है, वर्ब जैसे ग्रो, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ग्रो वर्ब है, लेकिन इससे जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तो बन जाएगा ग्रोथ, क्या बन जाएगा, ग्रोथ, ठीक है। वैसे ही कुछ वर्ब है, जैसे जज, जज से क्या बनता है, जजमेंट। लाफ से क्या बनता है, लाफ्टर। जैसे लाफ भी वर्ब है, लाफ, लाफ मतलब हंसना, लाफ से बनेगा लाफ्टर, ठीक है। उसी तरह कुछ कॉमन नाउन से भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। एडजेक्टिव से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, और कभी कभी कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। तो कौन कौन सा कॉमन नाउन है, कुछ कोई दो एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, चाइल्ड से बनता है चाइल्डहुड, चाइल्ड हुड, ठीक है। देखो डाई वर्ब होता है कि नहीं, डी आई ई, डाई, ही डाइड, डाई डाइड डाइड, डाई मतलब मरना। डाई से जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है तो क्या बन जाता है, डेथ, क्या बन जाता है, डेथ। उसी तरह जब कॉमन नाउन आएगा, चाइल्ड से चाइल्डहुड, फ्रेंड से क्या बनता है बताओ, कोई बता पाएगा फ्रेंड से क्या बनता है, फ्रेंडशिप सर। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप सर। फ्रेंडशिप, वेरी गुड, ठीक है। फ्रेंड से फ्रेंडशिप बनता है। उसी तरह किंग से किंगशिप, किंग से क्या बनता है, किंगशिप। किंग मतलब होता है राजा, किंग कॉमन नाउन है, किंगशिप हो जाएगा तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ओके। या फिर हीरो, हीरो कॉमन नाउन होता है, हीरो, लेकिन हीरोगिरी क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। हीरोगिरी को इंग्लिश में लिखते हैं हीरोइज्म, हीरोइज्म। इस तरह का हम लोग ये सफिक्स और प्रीफिक्स लगा के हम लोग काम करते हैं। काइंड में सफिक्स लगाए नेस तो काइंडनेस, ब्रेव में ER वाई सफिक्स लगाए तो ब्रेवरी बन गया, ग्रोथ में TH सफिक्स लगाए तो ग्रोथ बन गया, लाफ में TER सफिक्स लगाए तो लाफ्टर बन गया, डाई का स्पेलिंग ही चेंज हो गया, चाइल्ड में हुड लगा दिए, फ्रेंड में शिप लगा दिए, किंग में शिप लगा दिए, हीरो में ISM लगा दिए। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है सफिक्स जोड़ के, ठीक है। ये सब डाउट धीरे धीरे क्लियर होता है प्रैक्टिस के साथ, तुरंत नहीं होता है। अभी बस केवल समझने के लिए कि ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हम ये बताए तुमको, ठीक है। सर प्लीज टाइप। सर बोलो। कितना बजे तक क्लास चलेगा? जब तक आप सबकी मर्जी होगी, हम नहीं तो प्रोनाउन बता के बंद करेंगे क्लास। नाउन बताए, प्रोनाउन बता देंगे। एक दिन में ज्यादा भी पढ़ने से सर दर्द होने लगता है, तो अभी केवल नाउन Yes, प्रोनाउन sir. पढ़ेंगे। अगले संडे को फिर दूसरा चीज पढ़ेंगे। तो आज संडे है, तुम लोग को मजा मस्ती भी करना होगा, वो सब भी करना जरूरी है। तो यस सर। हाँ, उसके बाद प्रोनाउन करने के बाद खत्म करेंगे। नाउन हो गया है, नाउन में भी केवल इतना ही जानना है। बाद में फिर हम लोग जब आगे सब सीखेंगे सब कुछ टेंस वगैरह, वो करते समय नाउन को ध्यान में रखते हुए आगे काम करेंगे, ठीक है। सर बोलो। सर सिर्फ संडे संडे क्लास होगा या मंडे टू सैटरडे? सिर्फ संडे नहीं, संडे केवल होगा क्लास? संडे संडे होगा, संडे से मंडे टू सैटरडे मेरे पास टाइम नहीं होता है बच्चे। अब नाउन पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम तुम लोग बचपन में याद किए होगे हिंदी में कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम काफी इजी है, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्वनाम का यूज कैसे करना है ये जरूर जानना है। तुम लोग को हम स्कूल में भी बताएं, जब हम लोग ऐसे लिखते हैं काव पर, तो काव पर जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो तुम क्या करते हैं, काव इज अ पेट एनिमल, ये लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, काव हैज 4 legs, काव गिव्स अस मिल्क, काव ईट्स ग्रास, इस तरह लिखते हैं। या फिर इसका हर बार काव के बदले कुछ एक वर्ड यूज करते हैं। सर उसमें इट्स हम लोग यूज करते हैं अगर कर सकें तो। इट हैज 4 leg, नहीं इट गिव्स अस मिल्क, है कि नहीं, सर। इस तरह का यूज करते हैं। तो नाउन क्या है ना, नाउन सेंटेंस जब एक बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ हो, जब कभी सेंटेंस में क्या हो, बड़ा सा पैराग्राफ लिखा हुआ हो,
उस पैराग्राफ में एक ही नाउन जब बार बार रिपीट होता है, उसके लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? प्रोनाउन का इस्तेमाल करने लगते हैं। हर बार नाउन नहीं लिखते हैं सेंटेंस में, ठीक है। ग्रामर का कॉपी जब चेक कर रहे थे तो बहुत बच्चा गलती किया था ये चीज। माई स्कूल पर लिखने दिए थे, माई स्कूल हैज दिस, माई स्कूल हैज बिग बिल्डिंग, माई स्कूल, माई स्कूल, माई स्कूल, बार बार माई स्कूल क्यों? पहले माई स्कूल के बारे में लिख दो, माई स्कूल इज ब्यूटीफुल, माई स्कूल हैज अ बिग बिल्डिंग, या फिर आई रीड इन आवासीय ज्ञान निकेतन। उसके बाद उसके लिए एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इट हैज अ बिग बिल्डिंग, इट हैज अ बिग लाइब्रेरी, आई एंजॉय गोइंग हियर, या आई एंजॉय गोइंग टू माय स्कूल। कभी कभी यूज करना है, कभी कभी नहीं करना है। बार बार ये देखना है कि नाउन को हमेशा रिपीट नहीं करना है कि नाउन को बार बार, तो उसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जैसे प्रोनाउन अगर इसका डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जो शब्द, हिंदी में बता रहे हैं ताकि सब समझे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा मतलब क्या? नाउन, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, उसी को बोलते हैं प्रोनाउन या सर्वनाम, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें, पहले टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देख लो, एग्जाम्पल छोड़ दो। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। एग्जाम्पल तो तुम लोग जानते ही हो प्रोनाउन का, अगर नहीं जानते हो तो लिख लो, ही, शी, इट, व्हाट, दे, etc। ये सब प्रोनाउन होता है। और ये सब चीज कुछ और भी हो सकता है, जैसे व्हाट कुछ और भी हो सकता है, बताएंगे कैसे, लेकिन फिलहाल प्रोनाउन समझो। प्रोनाउन, प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल कॉमन या प्रॉपर नाउन के लिए यूज होता है ये ज्यादातर समय, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, etc। ये सब चीज होता है पर्सनल प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव, निश्चय होता है कि सांकेतिक होता है? बताओ तो, ये सब का हिंदी मत पढ़ोगे। डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसका हिंदी जानना है हम खुद बता देंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज, etc। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेट करने वाला कि दैट टेबल, या फिर दैट इज अ टेबल, देयर इज अ बॉय, सॉरी, these are apples, those are apples। इस तरह का चीज होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से तो पता ही है कि इंट्रो करने वाला, क्वेश्चन पूछने वाला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, ठीक है। इस तरह का चीज क्या कहलाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। हु आर यू, तो व्हाट, हु, विच, हुज, व्हाट, हु, विच, हुज, ये सब क्या कहलाता है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब होता है, एपोस्ट्रोफी पढ़े हो ना, पोजीशन उसी को बोलते हैं पोजेसिव। पोजेसिव मतलब होता है रिश्ता, रिश्ता बताने वाला। पॉजिटिव मतलब होता है रिश्ता बताने वाला। पॉजिटिव का मतलब होता है रिश्ता बताने वाला। जैसे कि माइन, मेरा, योर्स, तुम्हारा, लिखते हैं ना योर्स सिंसियरली, या फिर हिज, उसका, या फिर हर्स, हर्स का मतलब भी होता है उसका, etc। जैसे दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरा, इस बुक का रिश्ता है हमसे। द क्लास इज योर्स, ये क्लास तुम्हारा है, योर्स। दिस इज हिज काउ, ये उसकी गाय है। या दिस काउ इज हर्स, ये गाय उसकी है। इस तरह से पॉजिटिव होता है। और एक होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? जब खुद का काम खुद करें, रिफ्लेक्सिव ऐसा ही होता है। रिफ्लेक्सिव जब खुद का काम खुद करें। आई डू इट माई सेल्फ, डू इट योर सेल्फ लिखा हुआ रहता है ना बुक में, डू इट योर सेल्फ, तो योर सेल्फ, माई सेल्फ, इस तरह का वर्ड क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। कैसा कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। ये आपको लिख लेना है ताकि
हम ये लिखना इसलिए जरूरी है, नोट करना, ताकि अभी जो हम प्रैक्टिस, अभी ये आप नहीं सीखोगे, जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे तब आप सीख पाओगे उसको अच्छे से। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जब देंगे तो मेरा ये नोट काम आएगा सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ, योर सेल्फ, या फिर हर सेल्फ, ये सब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउन इस तरह का होता है, लेकिन ये केवल पढ़ लेने से प्रोनाउन समझ में आगे बात नहीं है। प्रोनाउन कब समझ में आएगा? जब आप सेंटेंस देखते ही बता दे ये नाउन, ये प्रोनाउन, तब समझेंगे कि आप समझ चुके हैं। ये एक एक वर्ड जानना तो अच्छी बात है, लेकिन सेंटेंस में उसको पहचानना अलग बात है। जो पहचान लेगा, जिसके अंदर आइडेंटिफाई करने का स्किल आ जाएगा, वही समझ पाएगा नाउन क्या, प्रोनाउन क्या। अच्छे से आइडेंटिफाई करना, सेंटेंस में यूज के आधार पर उसका आइडेंटिफाई कर पाना ही कहलाता है अच्छा समझ। केवल नाउन और प्रोनाउन नहीं, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी केवल हम लोग नाउन प्रोनाउन पढ़े हैं तो केवल वही पहचानेंगे। धीरे धीरे करके हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब पहचानने लगेंगे, तब हमको लगेगा कि अरे वाह, इंग्लिश इतना मजेदार है, इंग्लिश इतना इंटरेस्टिंग है, इतना पढ़ने में मजा आता है इंग्लिश। तब पता चलेगा ग्रामर कितना मजेदार है। अगर इंग्लिश या कोई भी भाषा आप सीख जाते हैं, तब क्या होता है, जब आप कोई भी भाषा सीख जाते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसको समझना आसान हो जाता है, उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना आसान हो जाता है। हाँ, कोई कुछ कह रहा था, बताओ क्या कह रहे थे? सर योर सेल्फ के बाद क्या लिखा है? हिम, हर सेल्फ, HERSELF, हर सेल्फ। अभी नहीं आया है सर। नहीं आया है। आ गया होगा, देखो। यस सर, आ गया सर। आगे बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। कुछ वर्ड का इंग्लिश नहीं मालूम होगा, हिंदी नहीं मालूम होगा, वो सब हिंदी देख ले। उन सबको तुम लोग को देखो, इसमें कुछ वर्ड अगर नया मिलता है जिसका हिंदी नहीं मालूम है, तुम लोग को करना क्या है, जो हम अभी तुम कॉपी में लिख रही हो ना, उसी कॉपी में उस वर्ड का लिस्ट बना लेना है और उसका गूगल से हिंदी ढूंढ लेना है। गूगल से नहीं मिलता है तो जब अगला क्लास होगा हमसे पूछ लेना, सर इसका हिंदी नहीं पता, ये समझा दीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, पता ही नहीं चला, क्या करना है। पहले देखो क्या लिखा हुआ है पीडीएफ में, पहले लिखा हुआ है नाउन और उसके प्रकार। जो तुमको नोट्स बनवाए उसको हम यहाँ पे लिख दिए छोटा सा चीज में, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन और उसके प्रकार लिखा हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन के लिए ये देख देख के तुम लोग बनाना है तुम लोग को। और नीचे से 3 नंबर से प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू हो गया, नंबर 3 से। इतना क्वेश्चन हमको लगता है काफी है, कहोगे तो और दे देंगे। नाउन प्रोनाउन के लिए इतना ही क्वेश्चन काफी है। और कॉपी में क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना, और जो नोट्स नहीं लिख पाया था वो यहाँ से नोट्स भी लिख सकता है कॉपी में। ये नहीं कि कॉपी में केवल आंसर लिखना, क्वेश्चन भी लिखना और आंसर भी लिखना, तब अच्छे से समझ में आएगा, याद रहेगा। सर पेज 3 का 1 नंबर से है क्वेश्चन। पेज 3 का 1 नंबर से है क्वेश्चन नहीं, 3 नंबर में देखो ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। टॉपिक, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एक्स्ट्रा चैलेंज, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन इन द, फिर आइडेंटिफाई है, फिर हॉट्स क्वेश्चन है, फिर एरर फाइंड करने के लिए क्या गलत है उसको सही करना है। सर हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल। हाँ, क्या लिखा है? ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। हाँ, ठीक है। यस सर, इसको क्या करना है? इसमें हेडिंग पढ़ो ना, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन सेंटेंस। ताजमहल जो डार्क, समझ गए ना? हाँ, यस समझ गए सर, यस सर। सब जो डार्क वाला लाइन है, देखो जो डार्क वर्ड है ना, तुम लोग जब कॉपी में उतारोगे डार्क वर्ड को क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। क्या कर लोगे? अंडरलाइन। और फिर उसके बारे में लिख देना ये क्या है। लेकिन हर एक इंफॉर्मेशन लिखना है, केवल नाउन नहीं लिखना है। प्रॉपर है या कॉमन है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये लिखना जरूरी है। समझ रहे हो बात को? सब कुछ लिखना है सर। हाँ।